हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज ठाकुर आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, सिविल डिप्लोमा स्टूडेंट्स, हाईवे इंजीनियरिंग आज हम कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं सिर्फ टॉपिक बताऊंगा आपको। आपको वो टॉपिक अपनी बुक या नोट्स में से कंप्लीट कर लीजिए। इससे बाहर आपका कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? आप इतना पढ़ के जाएंगे, आप 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 80% स्कोर आप 100% करके आएंगे। ठीक है? अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको पूरी बुक डीपली पढ़नी होगी, है ना? अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स नहीं, सॉरी, अच्छे परसेंटेज चाहिए, अगर आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है? जो जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो अपनी बुक से आप निकाल के पढ़ सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को आगे ले चलते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोई भी अगर आपका डाउट है या आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक, अगर आप स्पेशली टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है, कि इस टॉपिक के मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये टॉपिक, तो आप वो टॉपिक मुझे बताएंगे तो मैं उस टॉपिक की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। किसी भी चैप्टर या सॉरी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख दीजिए, और प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए। और जो मैं पॉइंट्स आपको बताता चल रहा हूँ वो आप हाईवे में बुक खोल लीजिए, बुक में टिक मार लीजिए और वही टॉपिक पढ़ के जाइए, क्योंकि हाईवे में मोस्टली थ्योरी है, मैक्सिमम थ्योरी ही थ्योरी है, बहुत कम न्यूमेरिकल है उसमें। ठीक है? सिर्फ ज्योमेट्री डिजाइन जो चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल है, बाकी किसी में न्यूमेरिकल नहीं है इतने। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, अब कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला आपको आईआरसी क्लासिफिकेशंस के बारे में जानना होगा। ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है? ये ये चीज आप तैयार कर लीजिए। नेशनल हाईवे रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड इज। ठीक है? इसके बाद आपको कमिटीज के बारे में पढ़ना है। जैकर कमेटी, ठीक है, आईआरसी का गठन कब हुआ, और जो भी सारे गठन हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। ठीक है? ये पेमेंट्स के बारे में है आपके, और ये ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग है टोटली। ये बीच में हम लोग जो मीडियन देते हैं, ठीक है, मीडियन में क्या क्या आता है इसमें, पेमेंट क्या है, कैम्बर कैसे स्लोप कर, मतलब कैम्बर किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं, कितने टाइप के कैम्बर्स होते हैं, ठीक है, पेमेंट कौन कौन से होते हैं, है ना, ये शोल्डर्स आपके हैं, शोल्डर, ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? ज्योमेट्रिक डिजाइन की हर एक डिजाइन आपको पता, सॉरी, हर एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि शोल्डर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, पेमेंट क्या है, कैम्बर क्या है ना। और इसी पे थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या ओएसडी, ओवर साइड, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इन सबसे आता है। ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग कवर कीजिए। ये आपका पेमेंट्स वगैरह है, बेस, सबग्रेड, सब बेस, ये सारी चीजें, कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, है ना, ग्रेवल वगैरह यूज करते हैं, ग्रेवल, बिटुमेन, ये सारी चीजें हमको देख लेनी है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का है पूरा चार्ट, D1, D2 एंड D3, टोटल इज द OSD इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। ओवरटेकिंग के लिए मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है? साइड डिस्टेंस भी आपको बताया है क्या होता है ना। इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट, जब हाईवे का हम, पता है, मतलब हाईवे को बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम सर्वे करना पड़ता है। तो सर्वे में कौन कौन सा प्रोसेस हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले मैप स्टडी करते हैं, फिर फिर रिकॉग्नाइजेशंस करते हैं, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, फिर फाइनल लोकेशन या डिटेल सर्वे करते हैं। और मैंने ये सारी चीज, ये इन सारे चीजों के बारे में भी बताया हुआ है। ज्योमेट्रिक डिजाइन और फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है। 20 ईयर प्लान्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 20 ईयर प्लान है। ठीक है?
ठीक। तो और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, जो आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? राइट ऑफ वे, ठीक है? फॉर्मेशन विड्थ, ओके? डिज़ाइन स्पीड, जो डाटा है वो आपको 100% पता होना चाहिए। कहानी बनाने के अगर आप कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है और आप अपनी कहानी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, तो उसमें भी आपको क्या है, डिज़ाइन स्पीड्स का जो मतलब डाटा है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन विड्थ कितनी कितनी रखते हैं, राइट ऑफ वे कितनी रखते हैं, ठीक है? हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सुपर एलिवेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ये भी पता होना चाहिए। सुपर एलिवेशन होता क्या है, ये भी पता होना चाहिए आपको। कर्व्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है? कर्व्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि हो सकता है कभी पूछ दे, है ना? देखिए ये कमेटी है सारी अपनी, जैकर कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, इसके रिकमेंडेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रल रोड फंड का गठन कब हुआ, आईआरसी का गठन कब हुआ, ठीक है? सीआरआरआई का, ये सारे एक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि थर्ड 20 ईयर प्लान, ठीक है? सेकेंड 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, ठीक है? सारी चीज़ें इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये देखिए, इससे पहले नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है रोड मटेरियल्स, ठीक है? उसमें आप टिक लगाइए। सॉइल के बारे में, एग्रीगेट के बारे में, बाइंडर कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, ठीक है? विटामिन, विटामिन के ग्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए। इमल्सन, विटामिन से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? नेक्स्ट आता है टेस्ट, जो सबग्रेड पे हम टेस्ट करते हैं, जो सबग्रेड पर हम टेस्ट करते हैं, शियर, वियरिंग एंड पेनिट्रेशन, ये शियर, बियरिंग एंड पेनिट्रेशन पता होना चाहिए। रोड मेटल पर जो करते हैं, जो रोड पर हम मेटल यूज़ करते हैं उसको टेस्ट करके ही तो हम कुछ कोई भी चीज़ हो, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में अगर यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी खराब चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, खराब सॉइल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। हम जब भी कोई सॉइल करेंगे तो सॉइल के ऊपर टेस्ट करेंगे तब वो यूज़ करेंगे, और जब कोई एग्रीगेट यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी टेस्ट करते हैं, है ना? एग्रीगेट सॉइल का सॉइल टेस्ट तो आपको पता होगा, आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, और जो एग्रीगेट का टेस्ट आपने सीटी में पढ़े होंगे। तो इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं, एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, बाकी सब ओके, ठीक है? जो रोड मेटल होता है, ठीक है, उनके ऊपर भी हम टेस्ट करते हैं। कौन कौन से टेस्ट करते हैं? क्रशिंग करते हैं, कि क्रशिंग, एब्रेजन, इम्पैक्ट एंड साउंडनेस, और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं, ठीक है? तो ये सारे टेस्ट आपको पढ़ लेने और इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब वैल्यू, अगर आपसे कोई टेस्ट पूछता है एग्जाम में, तो टेस्ट का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अगर थ्योरी है, थ्योरी आप खुद से पढ़ सकते हैं यार, मेरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि बुक में हिंदी में ही है और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं खुद से। अगर होगा कुछ ऐसा, अगर आप टॉपिक लगता है कि मुझे आपको कुछ चीज़ समझानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, इस टॉपिक के मतलब ये टॉपिक मुझे समझा दीजिए, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए। और ये हैं आपके इक्विपमेंट्स, रोड इक्विपमेंट्स, कौन कौन से रोलर यूज़ करते हैं, ठीक है? ये सारे क्रॉस वाव और ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। कब पूछेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है जब हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। क्या है ये? रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। आपका चैप्टर है एक, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है? इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 फुट रोलर है, ठीक है? वो किस किस मतलब कौन सी सॉइल के लिए बेनिफिशियल रहता है ना? और भी रोलर हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खोलिए, वहाँ पे अर्थ मूविंग मशीनरी है, और एक है
यही रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, दोनों चीजें आपको पढ़ लीजिएगा। हिल रोड्स के बारे में हम पूछते हैं आपसे, जैसे कि अभी हिल रोड नहीं, हिल रोड तो बाद में बताते हैं, रोड मटेरियल मैंने आपको बता दिया, फिर रोड कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। जब रोड कंस्ट्रक्शन आपका एक चैप्टर है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मेशन, कैरेज वे, ठीक है, मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन, ये नहीं पूछेगा आपसे सॉइल स्टेबलाइजेशन, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी सी जानकारी आप रख लीजिए इसकी, मतलब एक बार रफली पढ़ लेना। रोड पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फंक्शन ऑफ पेमेंट, पेमेंट से रिलेटेड हर एक चीज आपको पढ़नी है, क्योंकि पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 100% पूछा ही जाएगा पेमेंट के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ रोड, किस रोड के लिए कौन सा पेमेंट हम यूज करेंगे, है ना। ए क्या आएगा आपका, वाटर बॉन्ड मैकेडम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट रोड और जॉइंट्स वगैरह जो आते हैं ना, जॉइंट्स होंगे आपके पास, इसी चैप्टर में होंगे जॉइंट्स, वो भी आप देख लेना, ठीक है। थ्योरी है टोटली यार, आराम से पढ़ सकते हो, आपके 2 दिन में आप पूरी बुक खत्म कर सकते हो। अगर आपको बुक पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो मैं इस पे भी अगर वीडियो बना, आप चाहते हैं कि मैं रोड पढ़ने का तरीका आपको बताऊं कि बुक 2 दिन में कैसे कंप्लीट करते हैं, है ना, तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, मैं इसकी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है बहुत ही पास में है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें बुक पढ़नी है। और देखिए, कोई भी इंसान हो, किसी को भी पूरी बुक नहीं रटी होती है, ठीक है, कोई भी नहीं रट सकता है। हाँ ये है कि अगर कोई टीचर है, जैसे कि सपोज दैट मैं हूँ, अगर मैंने 15-20 बार ये बुक पढ़ी है, ठीक है, तो मुझे पता होगा किस पेज पर क्या है और कैसे नहीं, लेकिन मैंने इतनी बार नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो बस इतना पता है इस चैप्टर में ये है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इतना सा। लेकिन हाँ, बुक पढ़ने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, ओके। तो मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी वीडियो भी आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। खैर छोड़िए इस सब चीज को, पहले अपने टॉपिक्स पर चलते हैं, है ना। अगर आपको जो भी जरूरत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं आपको किस तरीके से और बेटर तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। सारी चीजें आप कोई भी अगर लिखना चाहे तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, हिल रोड्स के बारे में आते हैं, तो हिल रोड्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हिल रोड के बारे में आपको कुछ डाटा पता होना चाहिए, जो आपके फर्स्ट ज्योमेट्री डिजाइन में जो स्पीड वगैरह होती है हिल की, हिल रोड्स पर हम कितनी स्पीड रखते हैं, कैम्बर कितना प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट के थिकनेस कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हिल रोड्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल रोड, ठीक है। जो भी टॉपिक ना समझ में आ रहा हो प्लीज कमेंट पे जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल रोड, जैसे अलाइनमेंट हो गया, बैंड्स हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, रिटेनिंग वॉल वहां प्रोवाइड करते हैं हम लोग, रिटेनिंग वॉल, ठीक है, ब्रीस्ट वॉल, रिटेनिंग वॉल क्या है, ब्रीस्ट वॉल क्या है। देखिए, अगर आपको सबके हिल रोड्स और ये नॉर्मल रोड्स के बारे में पता होगा तो आप इनके बीच में डिफरेंस भी बता सकते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, ये भी एक पॉइंट होगा आपका, रिजिड पेमेंट पेमेंट में एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट ही है, पेमेंट्स मैंने आपको बताया, पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रोड ड्रेनेज, कौन कौन से सिस्टम यूज करते हैं हम इसमें रोड ड्रेनेज में, है ना। अब रोड ड्रेनेज, भैया रोड तो बना लिया आपने, पानी का भी तो निकास चाहिए, और किस तरीके से कौन सा सिस्टम यूज करके कैसे निकालेंगे, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, किसमें आता है, ये रोड ड्रेनेज में आता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ रोड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी है टोटली, वैसे कुछ नहीं, इतना नहीं पूछता है रिपेयरिंग तक। और रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
तो ये तो था हमारे सारे टॉपिक्स, और ये है हमारे क्या, बिटुमिन मिक्सचर। ये सारे जो पिक्चर्स मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे बिटुमिन मिक्सचर है आपके। ओके, जैसे ये गाड़ी है, गाड़ियां लगी, ऊपर से बिटुमिन पड़ा है उनकी ट्रॉली पे, और ये गाड़ी आगे बढ़ गई, रोड तक पहुंच के वहां पे बिटुमिन डाल देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सारे थे हमारे हाईवे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, और जो जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जो जो आप चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक के बारे में थोड़ी डीपली नॉलेज चाहिए या मुझे पता, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अलग से वीडियो बना दूंगा हाईवे की, जो होंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन डिमांड स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझा दूंगा जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। चलते हैं। ओके, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।